आज हम आप सबको गोल गुम्बज विजयपुरा ले चलते हैं। सामने आप सब विजयपुरा गोल गुम्बज देख रहे हैं। यह गोल गुम्बद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा मकबरा है। सामने आप सबको गोल गुम्बज के परिसर में ही स्थित संग्रहालय दिखाई दे रहा है। गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर, जिसे वर्तमान में विजयपुरा कहते हैं, कर्नाटका में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण कराया था। हालांकि मूल रूप में साधारण निर्माण होने पर भी अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। गोल गुंबद रहस्यों से भरा पड़ा है, इसलिए इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने गोल गुंबज के सबसे प्रसिद्ध गाइड लिंगायत जी से बात किया और वो अब हम सबको आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। राजा जिंदा था, चलिए अपने गुंबद बना लें। बट राजा मरा। अच्छा, ये हमेशा आप रखते हैं? ये जब मैं छोटा था, बचपन से, तब से। इसको क्या बोलते हैं आप? लिंग शिव जी का लिंग। इसके अंदर पीठ रहता है। ये इसको चांदी ऊपर डालते हैं, इसको सेफ्टी के। ये अलग से मिलता है यहाँ पे? मिलता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके मंदिर यहाँ मिलता है। हाँ। हम बचपन जब बच्चे पे होते हैं उनको डाल देते हैं। 20-25 साल हुआ डाल के, एक दिन की भी नहीं है। हाँ। बट ऑलमोस्ट जो यहाँ के पंडित होते हैं, वो डालते ये पंडित लोग, लिंगायत आप? हाँ, लिंगायत के गुरु, लिंगायत समुदाय के हम गुरु हैं। अच्छा, लिंगायत समुदाय गुरु। उनकी पत्थर है वो, लकड़ी नहीं, स्टोन, स्टोन बसाल्ट है। और नीचे देखिए चूने का राउंड वाला स्मॉल डिजाइन, ये पर्शियन कला, जो ईरानी लोग अपने कपड़े के ऊपर धागे से कढ़ाई करते हैं, बुनते हैं। भारतीय कला और पर्शियन कला का संगम, मिक्स, इंडो पर्शियन, इंडो सासानिक, इंडो इस्लामिक। चारों तरफ मीनार चढ़ने के लिए 4 मीनार है। 2 मीनार बंद है, 2 मीनार चालू। यहाँ से चढ़ना है, इसके अपोजिट नीचे उतरना है। 108 स्टेप। स्टेप इज वेरी स्टीप, हमारे 400 के बराबर। ये बहुत है स्टेप्स। चलो चल रहे हैं। राजा बोलते हैं मैं बैठूंगा पीछे चेयर डाल के, लंबा स्टेज पे आप नहीं तो नकली असली खबर किंग स्टेज जाएंगे। अच्छा आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार लिंगायत के गुरु महाराज ने शंखनाद कर ईको की ध्वनि को सुनाया। यहाँ कोई भी आवाज किया जाता है तो कम से कम 7 बार मिनिमम ईको सुनाई देता है। जब यहाँ शोरगुल न हो और बहुत कम आवाज भी निकाली जाती है, उसका भी 7 बार या 10 बार गूंज सुनाई देती है। यह इसके विशेष केंद्रीय कक्ष के वजह से सुनाई देता है। अब हम सब यहाँ से आगे चलते हैं। इस गुंबद के चारों कोणों पर गुंबदनुमा छतरी से ढके अष्टकोणीय सप्ततली मीनारे आप सबको सामने अब दिखाई दे रहा है। यह सप्ततलीय मीनारे हैं, अर्थात इस मीनारों में आप सबको 7 तल दिखाई दे रहे हैं, जिसके सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर
जाया जाता है। अब हम सब मीनारों में सीढ़ियों के माध्यम से गुंबद की ऊपरी तल पर आ चुके हैं। यह सामने से कितना आश्चर्यजनक नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने आप सबको संग्रहालय दिखाई दे रहा है और उसके सामने इसका मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। वास्तव में पूर्व में यह संग्रहालय तुरही बजाने वालों के लिए एक हाल था। अब हम आप सब देख रहे हैं कि गोल गुंबद की चारों ओर जो 4 मीनारे हैं उसमें सीढ़ियों के माध्यम से 7 तल ऊपर अब गोल गुंबद के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर हम लोग अब गैलरी के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। सामने आप सबको एक 37 मीटर लंबा गोलाकार, जिसे फिशरिंग गैलरी कहा जाता है, उस पर आ चुके हैं। इस गैलरी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इस गैलरी के ऊपर जो गुंबद है बिना पिलर बिना खंभे के खड़ा है और यहाँ पर जब ध्वनि एक किनारे पर फुसफुसाया जाता है तो कम से कम 10 बार परिवर्तित होकर सुनाई देती है। उसी का हम सब थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं एक आवाज लगाकर कि कैसे यहाँ पर भी हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। देखा जाए तो यह गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, परंतु आश्चर्य के रूप में बहुत ही बिरला है। यह रोम के सेंट पीटर बेसिलिका के बाद वर्ल्ड का दूसरा ऐसा मकबरा है जिसका केंद्रीय कक्ष के साथ ऊपर का जो विजटिंग गैलरी है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब देख रहे हैं कि सामने किस प्रकार इसकी मीनारे एक पर एक करके बिना पिलर लोहे के करके खड़ी की गई है। यह 7 मीनारे हैं जिसके ऊपर यह गुंबद खड़ी किया गया है। वही विजटिंग गैलरी है जहां से नीचे रंभा ने छलांग लगा दिया। तत्पश्चात मोहम्मद आदिल शाह के जस्ट बगल में उनका मकबरा हुआ। तत्पश्चात उनके प्रिय रानी का मकबरा बनाया गया। जो सामने आप सब मकबरा देख रहे हैं यह वास्तविक मकबरा न होकर इसके नीचे हिस्से में जो वर्तमान में कवर कर दिया गया है सेम वैसे ही मकबरा का स्थान निर्धारित है। सामने नीचे से विजटिंग गैलरी के ऊपर हम सब आप सभी दर्शकों को हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर विशेष गोल गुंबद है जहां आप सब आकर यहाँ एक से एक अजूबे स्थलों का निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो विजटिंग गैलरी है जब आप फुसफुसाएंगे तो उसका 10 बार ध्वनि भी आप सबको सुनाई देगा। तो यहीं पर और भी जो केंद्रीय कक्ष है उसमें कोई भी छोटा आवाज करते हैं तो कम से कम 7 बार प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ऐसा अजूबा देखने को भारत में बहुत बिरले मिलता है। फिर भी विश्व के 7 अजूबे आश्चर्य का जो दिखाया जाता है वो हमारी समझ से परे है कि आखिर भारतीय स्थलों को क्यों नहीं स्थान दिया गया। समय के साथ शायद इसे भी स्थान मिले। तो आइए हम सब यहाँ आकर एक बार यहाँ का आनंद उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।